ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योग करिए। योग ने भारत की धार्मिक आध्यात्मिक धारा के साथ हजारों साल का सफर तय किया है। इसलिए योग के संदर्भ में धर्म अथवा पंथ का प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन सूर्य नमस्कार के ही तमाम वाद विवादों के बीच ये जान लेना दिलचस्प है कि सूर्य नमस्कार आज आपके व्यायाम संबंधी तमाम जरूरतों को अकेला पूरा कर सकता है। आधुनिक युग में अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग का सफल प्रयोग किया है। अपनी अपनी सीमा तक योग की साधना कर चुके तमाम लोग इसे लौकिक धर्मों से मुक्त क्रिया मानते हैं। इनमें से एक आचार्य रजनीश या ओशो कहते हैं, योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग है जीवन जीने की कला। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। दरअसल धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है और योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। सूर्य नमस्कार को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इतर इसका लाभ लेने वाले अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। सूर्य नमस्कार योग के सागर को गागर में उतारने के जैसी क्रिया है। इसके 12 आसनों की श्रृंखला का अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य को जब हम नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार के जब आसन करते हैं तो हमारे एक एक अंगों का मूवमेंट होता है। प्रति पल हम मूव कर रहे हैं। साथ ही श्वासों की गति भी उसमें आती रहती है, उतार चढ़ाव, किस तरह लेना है, किस तरह छोड़ना है। तो अगर योग के और भीतरी भाग में चले जाएं तो योग चक्राज होते हैं हमारे शरीर में, उन चक्राज पे नियंत्रण होता है। और चक्राज जो होते हैं वो सूक्ष्म रूप में हमारे पार्ट वाइज ऑर्गन को पावर देते हैं। तो जितने आप सूर्य नमस्कार करते हैं हर चक्र का एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेट होता है। तो उससे रिलेटेड वहाँ पे जो ऑर्गन है एक एक करके सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा और वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं और हर स्थिति में एक सूर्य मंत्र उच्चारा जाता है, जिसमें सूर्य के अलग अलग नाम लेकर उन्हें नमस्कार कहा जाता है। पहली अवस्था में दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हों, नेत्र बंद करें, ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके सूर्य भगवान का आह्वान ओम मित्राय नमः मंत्र के साथ करें। दूसरी अवस्था में जाने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने और भुजाओं को, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए शरीर आगे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे मणिपूरक चक्र पर केंद्रित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक इसे ना करें। इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधे पीछे की ओर खिंचाओ और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुके। ध्यान को स्वादिष्ठान अथवा विशुद्धि चक्र पर ले जाएं। मुखाकृति सामान्य रखें। श्वास को धीरे धीरे बाहर निष्कासित करते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंडकूप में लगाएं। ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत करें और पहले घुटने, छाती और माथा पृथ्वी पर लगा दें।
श्वास छोड़ दें। ध्यान को अनाहत चक्र पर टिका दें। श्वास की गति सामान्य करें। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधा कर दें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए पैरों के पंजे पर खड़े रहें। मूलाधार को खींचकर वहीं ध्यान को टिका दें। सप्तम स्थिति में अपनी कमर और पीठ को ऊपर उठाएं। दोनों पंजों और हथेलियों पर पूरा वजन डालकर कमर के नीचे के हिस्से को पर्वत श्रृंग की भांति ऊपर उठा दें तथा गर्दन को नीचे झुकाते हुए अपनी नाभि को देखें। आठवीं स्थिति से निकलते हुए अपना दायां पैर दोनों हाथों के बीच दाहिनी हथेली के पास लाकर जमा दें। कमर को नीचे दबाते हुए गर्दन पीछे की ओर मोड़कर आसमान की ओर देखें। बायां घुटना जमीन पर टिका हो। नवम स्थिति के बाद अपने बाएं पैर को भी आगे दाहिने पैर के पास ले आएं। हथेलियां जमीन पर टिकी रहने दें। सांस बाहर निकालकर अपने मस्तक को घुटनों से सटा दें। ध्यान रखें, घुटने मुड़े नहीं, भले ही आपका मस्तक उन्हें स्पर्श न करता हो। दशम स्थिति से श्वास भरते हुए सीधे खड़े हों। दोनों हाथों की खुली हथेलियों को सिर के ऊपर ले जाते हुए पीछे की ओर तान दें। यथासंभव कमर को भी पीछे की ओर मोड़ें। ग्यारहवीं स्थिति में हाथों को आगे लाते हुए सीधे हो जाएं। दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार की मुद्रा में वक्षस्थल पर जोड़ लें। सभी उंगलियां परस्पर जुड़ी हुई तथा अंगूठा छाती से सटा हुआ। केहूनियों को बाहर की तरफ निकालते हुए दोनों हथेलियों पर पारस्परिक दबाव दें। सीधा सूर्य नमस्कार हमें नहीं करना चाहिए। पहले कुछ आसनों के द्वारा अपने शरीर को थोड़ा लचीला बनाएंगे, उसके बाद ही सूर्य नमस्कार की ओर जाएंगे। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है, उनके इंस्ट्रक्शन में ही ये काम करें तो बेहतर होगा। भारत की मनीषा दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र है, फिर हम उदासीन क्यों? कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इजाज़त और नमस्कार के साथ एक संदेश। योग करिए।